देश में जीएसटी के लागू होने के बाद किस तरह की परेशानी कस्टमर्स और सेलर्स को आ रही है, इसी के बारे में पड़ताल करने के लिए हम आ चुके हैं नोएडा के सेक्टर 12-22 के डाइकिन के शोरूम में। यहाँ विशेष तौर पे एसी और डाइकिन के दूसरे इलेक्ट्रिकल जो सामान है वो बेचे जाते हैं और ये कंपनी का शोरूम है। और अगर इलेक्ट्रिकल सामान की बात की जाए तो जीएसटी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़ोतरी की गई है, रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो वो किस हद तक बढ़े हैं और उससे जो सेलर्स हैं उनकी सेल में कितनी फ़र्क आया है, उसी बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं डाइकिन शोरूम में। हमारे साथ या इस शोरूम के प्रोप्राइटर हैं, हम उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी के बाद उन्हें किस तरह की परेशानी और सेल में गिरावट का सामना करना पड़ा है। आपका नाम? मनीष सिंह। मनीष जी, जीएसटी आने के बाद आपकी सेल में कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा है क्योंकि पहले जो हमारी सेल होती थी, अब जो कस्टमर आ रहे हैं तो वो ये सोच के भी नहीं आ रहे हैं कि जीएसटी के कारण रेट डाउन हुआ है या अप हुआ है, और उनको लगता है कि मतलब टैक्स ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इस कारण सेल तो थोड़ा डाउन हुआ है। और दूसरा चीज़ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें जो फाइलिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें ये अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा हमें फाइल करने के लिए। इस दौरान हमारा सेल थोड़ा सा डाउन हो गया है हल्का सा। हाँ, और पर अगर टैक्स रेट की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल सामान पे काफ़ी रेट बढ़े हैं। तो एसी की बात की जाए, अगर फ्रिज की बात की जाए तो कितना फ़र्क पड़ा है रेट में? ज़्यादा फ़र्क तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ा है। हाँ। तो अब जो पहली जो चीज़ें थी वो अब काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। महंगी, हल्का सा महंगा हो गया है और थोड़ा सा हमें टाइम भी लगेगा फिर से शेड्यूल में आने के लिए, क्योंकि अभी जो हमारा सेल हुआ था पहले उसे हम क्लोज करेंगे जो भी है, और फिर एक जीएसटी का नया स्टार्ट करेंगे बिलिंग, और फिर लोगों को हमें समझाने में, जो अभी कस्टमर आते हैं तो पहले उन्हें टैक्स का पता था, अब वो आते हैं तो पहले उन्हें हम जीएसटी पहले समझाएंगे क्या टैक्स लगना है क्या है, उसके बाद फिर, इसलिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लेकिन आई होप कि आने वाले टाइम में सही हो जाए। और अगर बात की जाए जिस तरह से डाइकिन और तमाम ऐसी कंपनियां हैं वो ऑफर्स लाती हैं, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, हालांकि बरसात आ चुकी है, लेकिन एसी की बात की जाए इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती है, फ्रिज की डिमांड काफ़ी बढ़ती है और दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उनकी डिमांड बढ़ती है। तो जीएसटी के आने के बाद कितनी डिमांड या फिर ऑफर्स में कोई कमी आई है? नहीं, ऑफर्स में तो कोई कमी नहीं आई है, और ना ही कोई वैसा स्कीम आया जीएसटी को लेके कि जिससे मतलब रेट कम कर दिया जाए या ऑफर दे दी जाए। इक्वली है, बस ये है कि इंडिविजुअल जो मतलब जो वर्किंग कस्टमर थे वो थोड़ा कम हो गए, बाकी जो डाइकिन की तरफ से जो भी है वो तो फिक्स है, जो चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइलिंग को लेके इशू है, तो फाइलिंग में किस तरह की परेशानी आ रही है फिलहाल? फाइलिंग में पहले थोड़ा सा भी टाइम लगेगा हमें समझने में जीएसटी को कि टैक्स किस चीज़ पे कितना टैक्स है, उसकी फाइलिंग रिटर्न कैसी करनी है, तो थोड़ा सा इसमें भी डिफ़िकल्ट है। बाकी इसी के साथ जो भी डिस्कस होगा हमारा फिर उस अकॉर्डिंग चलेंगे। और जो सरकार की तरफ से वेबसाइट है या फिर दूसरी हेल्पलाइन जो जीएसटी को समझने के लिए दी गई है, क्या उनसे कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल पा रहा है? अभी तो एक दो दिन हुए आई होप जीएसटी लगे हुए, तो हमने अभी उतना भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी हमारा जो मैनुअल जो बुक थे या फिर जो भी कुछ था अभी उसको ही हम क्लोज करने पे लगे पड़े हैं। सीए से जो पीछे का जो भी हमारे इसमें सुनने में आईटीसी वो इसमें प्रॉब्लम आएगा, तो वही अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अभी नया तो हमने अभी जीएसटी के बारे में अभी तो कुछ वो करा ही नहीं है, बाकी हम सीए से मिल के फिर दोबारा नए तरीके में इसे प्रिपेयर करेंगे जीएसटी कैसे हमें करना है, इसके अकॉर्डिंग कैसे चलना है। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि जीएसटी आने के बाद फाइलिंग को लेकर ज़्यादा इशू है, क्योंकि टैक्स की अगर बात की जाए तो एक सेलर के तौर पर हर कोई यही सोचता है कि उन्हें तो कस्टमर से लेना है और सरकार को देना है, तो उनके ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं फाइलिंग को लेकर सेलर्स की इशू है और आम लोगों के लिए उनकी जेब पर उन्हें पहले से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे साथ और भी शख्स हैं। आपका नाम? सैंकी यादव। सैंकी जी, ये बताइए जीएसटी के आने के बाद अगर आम उपभोक्ता की तरह हम आपसे पूछना चाहें तो कितना चीज़ों में काफ़ी कीमतों में उछाल आया है क्या? जी, कीमतें तो सामान्य है, अभी जो सिंपल रेट हैं, लेकिन कुछ हैं जो पहले से भी एक सेरेलैक लेके बच्चों का, तो वो पहले 120 रुपये में था, तो उसने मुझसे कहा नहीं भैया आपके ये 20 रुपये फालतू लगेंगे, ये जीएसटी का सामान है ऐसे, मतलब फिर उन्होंने 140 रुपये में दिया वो सामान। तो ये सिर्फ एक ही सामान की उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो इनके साथ कल घटा। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो लगातार कस्टमर्स को वहन करनी पड़ रही है, और ये यहाँ पे बेशक से सेलर है लेकिन दूसरी जगह ये भी कस्टमर है। तो जो परेशानी यहाँ इन्हें फाइलिंग की और बाहर जाके जब ये सामान कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ इन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।